सभी को मेरा नमस्कार। पंचतत्व ज्योतिष की दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से हम अपनी राइटिंग स्किल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे। हम अपनी राइटिंग स्किल में सुधार करके अपनी पर्सनैलिटी के अंदर भी सुधार लेकर आएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी हैंड कोऑर्डिनेशन हमारे ब्रेन से जुड़ा होता है। जो भी हमारे ब्रेन में चल रहा होता है वो हमारे लिखाई के अंदर भी साफ झलकता है। तो हैंड राइटिंग देखकर हमारे ब्रेन में क्या चल रहा है, हमारी पर्सनैलिटी में क्या चल रहा है, हमारी पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो सभी चीज़ें हैंड राइटिंग में देखकर पता लगाई जा सकती है। तो इसीलिए हम अपनी राइटिंग में सुधार करके अपनी पर्सनैलिटी में भी सुधार ला सकते हैं और हम उसको दूसरे की पर्सनैलिटी को भी जान सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति किस स्वभाव का है, किस पर्सनैलिटी का है। तो आइए अब कैपिटल लेटर्स के बारे में बातें करें कि कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं। कोई भी स्टेटमेंट लिखने से पहले हम हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरुआत करते हैं और कोई भी स्टेटमेंट एंड फुल स्टॉप के होने के बाद जो नई स्टेटमेंट शुरू होगी वो भी कैपिटल लेटर से होती हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो कैपिटल लेटर्स जो होते हैं वो हमेशा किसी न किसी इनिशिएटिव को दर्शाते हैं, कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट को दर्शाते हैं, कोई भी उत्साह को दिखाते हैं कि उस कार्य को करने में कितना उत्साह हमारे अंदर है, कितना स्पार्क हमारे अंदर है, कितनी एनर्जी है हमारे अंदर उस कार्य को करने के लिए। तो जो कैपिटल लेटर हैं वो हमेशा इनिशियल एनर्जी को दर्शाएंगे। इसमें आप पूरी एनर्जी को आप किसी सिर्फ कैपिटल लेटर से आप पूरी पर्सनैलिटी को जज करने की प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि कैपिटल लेटर जो हैं वो इनिशियल एनर्जी को दर्शाते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए जो भी हमारे स्पार्क की ज़रूरत होती है, इनिशियल एनर्जी, न्यू एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसी को हम कैपिटल लेटर से देखेंगे। तो आज हम कैपिटल लेटर ए की बात करेंगे। इस कैपिटल लेटर में यही चीज़ है कि इसके अंदर हम ये जान लेते हैं पहली चीज़ कि ये जो लेटर हैं ये इसके अंदर एक पीक है, एक चोटीनुमा आकृति है जो दो लाइनों से मिलके बनी है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो इन दोनों को कनेक्ट करेगी। तो आइए, मेरे पास ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लगाए हैं। पहले एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल और तीसरा एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि जो ए है उसमें जो लाइन है वो पहली जो लाइन है वो सीधी लाइन है और दूसरी लाइन जो है वो उसके ऊपर झुकी हुई है और ए जो है वो सेंटर से उसके साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो पहले वाले में जो पीक है, जो चोटी है, वो झुकी हुई है उल्टे हाथ की तरफ, यानी कि लेफ़्ट साइड की तरफ, और दूसरे वाले में बैलेंस्ड है और तीसरे वाले के अंदर आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड की तरफ जो है पीक झुकी हुई है। तो जब हम ये देख रहे हैं तो दोस्तों हम ये समझेंगे कि इसका मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति इस टाइप की जो ए बना रहा है जिसमें एक उसका ए लेफ़्ट साइड की तरफ झुका हुआ है तो उसका मतलब क्या होगा, बैलेंस्ड है तो उसका मतलब क्या होगा, और राइट हैंड साइड की तरफ झुके हुए ए का क्या मतलब होगा। देखिए, इसके अंदर 2 स्ट्रोक्स हैं। पहला स्ट्रोक ये मैंने दिखाया है आपको, ये वाला स्ट्रोक है, और एक स्ट्रोक यहाँ से इससे कनेक्ट होकर नीचे की तरफ जाता है और बीच में इसको कनेक्ट किया जाता है। तो आप देखेंगे कि ये वाली जो लाइन है ये लाइन है गिविंग और ये लाइन है टेकिंग, गिविंग एंड टेकिंग। तो जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो एक लाइन जो है वो देने वाले की है और एक लाइन है प्राप्त करने वाले की, जो उसको चीज़ को लेगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये लाइन जो है, ये वाली जो लाइन है, फर्स्ट वाले ए की जो लाइन है, पहली लाइन जो है जो गिविंग देने वाले की लाइन है वो वहाँ पर स्टेबल है, सीधी खड़ी हुई, उसमें वो झुकी नहीं हुई। दूसरी वाली लाइन इस पे आकर झुकी हुई है। इसका मतलब है जो व्यक्ति दे रहा है, वो जो सर्विस दे रहा है उस तक लोग आएंगे, उस तक लेने वाला पहुंचेगा। मान लीजिए आप किसी ग्रोसरी शॉप में हैं और आप
आपकी कोई नीड है, आप वो सामान लेना चाह रहे हैं, तो वो व्यक्ति आप उसको एसेंशियल प्रोडक्ट जो चीज़ें होती हैं तो आप उनके पास जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी ज़रूरत है, लेने वाले की ज़रूरत आप हैं इस समय। तो ये समझ लीजिए कि लेने वाला देने वाले की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसको आप रिलेशन से भी देख सकते हैं कि एक जो व्यक्ति है ये मैं हूँ, ये वाली लाइन, क्योंकि मैं देने वाला हूँ, मैं स्टेबल हूँ, मैं झुका नहीं हुआ हूँ, और लेकिन जो मेरे रिलेटिव हैं वो मेरी तरफ आ रहे हैं, बट मैं उनसे नहीं कनेक्ट हो रहा, उनको मेरी ज़रूरत है ना कि मुझे उनकी। दूसरे वाले में बैलेंसिंग दर्शा रही है, यानी कि इनको भी ज़रूरत है और उतनी ज़रूरत इनको भी है। तो ये कंसल्टेंसी फॉर्म वगैरह जो फॉर्म जिनकी होती है वो ये काम कर सकते हैं, कोई गाइडेंस देनी है तो, क्योंकि एक आ रहा है दूसरे के पास और दूसरा भी उतने ही शिद्दत से उनको वो चीज़ें दे रहा है। तो ये बैलेंस फिगर में है। दूसरे वाले के अंदर आप देखेंगे कि गिवर जो है, जो देने वाला है, वो उस व्यक्ति के पास जा रहा है, जो देने वाला है वो लेने वाले की व्यक्ति के पास जा रहा है। यानी कि मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ हो सकती है कि अपना सामान हमने बेचना है तो हम यहाँ से दूसरी जगह पर जाएंगे। तो इससे ये चीज़ समझ में आ रही है। हम रिलेशनशिप में भी इसको देखेंगे। ये मान लीजिए मैं हूँ, ये वाली लाइन जो फर्स्ट लाइन है जो गिविंग वाली है, और ये वाली जो लाइन है टेकिंग वाली यानी कि देने वाली, ये हमारे रिलेटिव हैं। तो हम रिलेटिव के पास जाएंगे, रिलेटिव हमारे पास नहीं आ रहे, हम रिलेशनशिप के लिए दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो एक स्टेबिलिटी यहाँ पर इन चीज़ों से हमें पता चलेगी। दूसरा, ए के अंदर जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट है, इस वाली आकृति के अंदर मैंने दिखाया है कि हॉरिजॉन्टल पॉइंट जो है उससे भी पता लगता है कि व्यक्ति कनेक्ट किस तरीके से हो रहा है, कि उसका कनेक्शन जो है वो किस तरीके से हो रहा है। दो व्यक्ति हैं, एक देने वाला एक लेने वाला, वो किस तरीके से हमसे जुड़ रहा है। दो व्यक्तियों के बीच में जो डील हो रही है वो किस वजह से हो रही है। तो ये हमारे चक्रास पे डिपेंड करता है। चक्रास के अंदर हमारे पास जो चक्र हैं ये बिल्कुल सेंटर में से कट हो रहा है। इसका मतलब है ये हार्ट चक्र को डिपेंड कर रहा है, जिसको मैंने डार्क कर रखा है, ये हार्ट चक्र के अंदर आ रहा है। और हार्ट चक्र से रिलेटेड मतलब है कि व्यक्ति दिल से जुड़ रहा है हमारे साथ में। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है वो जो कनेक्शन होगा, जो बॉन्डिंग होगी या दोनों के बीच में जो भी डील होगी वो हार्ट से रिलेटेड होगी, यानी कि दिल से रिलेटेड होगी। कंपैशन होगा, लव होगा, इमोशन होगा। बट उससे ऊपर वाला जो चक्र है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से ए बनाता है, यहाँ पर ए बनाकर उसके ऊपर की तरफ बनाता है, तो ये विशुद्धा चक्र के अंतर्गत आती है। विशुद्धा चक्र ब्लू कलर से डिनोट करा जाता है और ये हमारे थ्रोट चक्र भी कहलाता है, हमारे थ्रोट पर इसका असर होता है। तो व्यक्ति कम्युनिकेशन के ज़रिए एक दूसरे से जुड़ते हैं, यानी कि बातचीत के ज़रिए एक दूसरे से जुड़ेंगे, उनसे हमें बात करनी पड़ेगी, ठीक है। और इससे नीचे वाला जो चक्र है, बिल्कुल अगर ए यहाँ से शुरुआत होती है तो ये हमारा चक्र होगा सोलर प्लेक्सिस। सोलर प्लेक्सिस के अंदर स्टमक आता है और स्टमक के अंदर हमें किस चीज़ का अनुभव होता है? भूख का। तो भूख को शांत करने के लिए हम कार्य करते हैं, कार्य करने के से हमें पैसा मिलता है। तो यहाँ पर अगर कोई ए इस तरफ से बना रहा है, नीचे से बना रहा है, तो यहाँ पर जो भी वो कनेक्शन होगा वो पैसों से रिलेटेड होगा, एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे तो पैसों की वजह से कनेक्टेड होने का प्रयास करेंगे। तो ये 3 चक्र हैं। वैसे तो हमारे 7 चक्र हैं, आप सभी चक्र का वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम 3 चक्र की हमने यहाँ पर बात करी है। अब ये कनेक्शन हमने समझ में आ गया, लेफ़्ट का समझ में आ गया, बैलेंस का समझ में आ गया, राइट का समझ में आ गया, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कनेक्टेड किस तरीके से हो रही है। आइए अब कुछ और ए की बात कर लेते हैं, कुछ और ए किस तरीके से बनते हैं। देखिए, ए को काट देना, यहाँ पर कटा हुआ ए है, एक यहाँ कटा हुआ ए है, यहाँ पर ए दूसरे तरीके का है, यहाँ पर ए दूसरे तरीके का है।
तो इस ए की हम बात कर लेते हैं। इस ए के अंदर हम देखेंगे कि ए टेकिंग वाली तरफ से लेने वाले की साइड से कटा हुआ है, और जब भी कोई एक कटा हुआ होता है, ऐसे कोई एक कट जाए और यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब जिस तरफ से कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब उस व्यक्ति की रुचि उस डील में नहीं होगी। वो नहीं चाहता, वो कंफ्यूज है कि वो मैं उस काम को करूँगा या नहीं करूँगा। मान लो कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी ही बेचना चाहता है या कोई भी चीज़ खरीदना चाहता है, तो ये गिविंग है, देना चाहता है, बेचना चाहता है, बट उसको यही चीज़ नहीं पता चल रही कि मैं अभी बेचूं या नहीं बेचूं। उसका कोई एक कनेक्शन ही नहीं बैठ पा रहा, और दूसरे वाला व्यक्ति को जब वो बेचने जाएगा, ऐसा व्यक्ति, तो दूसरे वाला व्यक्ति ये टेकिंग वाला एक कटा हुआ आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि दूसरा जो लेने वाला व्यक्ति है वो क्वेश्चनिंग करेगा, आपसे क्वेश्चनिंग करेगा, आर्ग्यू करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आर्ग्यू होगी। अब दूसरे वाले में आप जैसा ही समझ गए होंगे कि यहाँ पर गिविंग वाले में आर्ग्यू है, तो बेचने वाला आर्ग्यू करेगा, ठीक है, और ख़रीदने वाले को कन्फ्यूजन रहेगी कि भाई ये यहाँ पर तो ये करेगा कि भाई बेच क्यों रहा है, इसको क्या है, जो भी आर्ग्यूमेंट होगा, क्वेश्चनिंग होगी उसके दिमाग में। यहाँ पर ये होगा कि मैं बेच ही रहा हूँ, वो कंफ्यूज रहेगा। यहाँ पर उसको कनेक्टिविटी ही नहीं मिल पा रही है, तो यहाँ पर भी ऐसा ए भी ठीक नहीं है एक तरह से। ये हुक आप नज़र आ रहा होगा आपको, हुक कोई भी चीज़ होती है, जैसे मछली को पकड़ने के लिए हुक लगाते हैं, ऐसे ही कुछ लोग ऐसे ए बनाते हैं, हुक की तरह ए बनाते हैं। ऐसे जो ए हैं बेसिकली किसी चीज़ को अधिकार जमाने को कहते हैं, यानी कि हमने किसी चीज़ पर अधिकार कर लिया। ये जो पहली इनिशियल स्टेज पर हमें हुक नज़र आएंगे, छोटे से हुक नज़र आएंगे, तो इसका मतलब है कि हम उस पर अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अधिकार जमाने वाले का एक वो होगा ए, और एक ए ऐसा है जिसमें आप देखेंगे कि एक नोट सा बन रहा है, एक बिल्कुल टाई सा हो गया है। तो यहाँ पर एक वो आप समझ जाइए कि जो भी आपने डील करी है वो बड़ी ही दृढ़ निश्चय से करी है, दोनों ही इस चीज़ के अंदर पक्के हैं, और कहीं ना कहीं से भी चीज़ मतलब अब वो चीज़ दृढ़ हो गई है, स्टबन हो गई है, या फिर अब उस डील के अंदर हट आ गया। अब दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष एक दूसरे से नहीं हटेगा, ठीक है। तो हम ये चीज़ यहाँ पर हमने देखी है। तो ये हमारा ए का सेक्शन है, जिसमें ए कई तरीके के होते हैं दोस्तों। कुछ ए इस तरीके के भी बनते हैं जो स्मूथ होते हैं, जिसमें कोई चोटी नहीं होती, यानी कि ये एक स्मूथ, इसका एंड जो पॉइंट हो गया वो स्मूथ है। तो आप समझ जाइए कि उसमें एक काफ़ी इमोशंस और डील में दोनों के बीच में इमोशंस और अटैचमेंट ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये डिफरेंट एज की हमने फॉर्मेशन करी, कई तरीके के ए बनाए जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको इस कैपिटल लेटर ए के बारे में कई चीज़ों के बारे में पता चला होगा। लेफ़्ट और राइट में जाएं तो क्या होगा, बैलेंस रहें तो क्या होगा, ये थ्रोट चक्रा पर अगर कोई काटे तो क्या होगा, ये हार्ट चक्रा पे काटे तो क्या होगा, मणिपुरा चक्रा पे या सोलर प्लेक्सस पे काटे तो उसका क्या असर होता है, ये मैंने सारा इस वीडियो में बता दिया है। आशा करता हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो, मेरी ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और लाइक और शेयर मेरे वीडियो को कीजिए। धन्यवाद।